100 लोग तकरीबन पकड़े गए। हमारे 100 नहीं, हमारे तो उस वक्त जो है वो 100 के करीब मस्जिद से पकड़े गए, और उसके बाद जो रात को उनके घरों पे छापे मारे और शुहदा के बच्चों को और उनके घरों के दरवाजों को तोड़ दिया और उनके अंदर से सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया, और एक अजीब किस्म की सूरत हाल उन्होंने कितने लोग पकड़े गए? तकरीबन 150-200 के करीब लोग पकड़े गए। कितने वापस छूट चुके? फिर हमने अपने लोग सारे तकरीबन छुड़वा दिए। 2 आदमी जिनको उन्होंने शक की बुनियाद पर होगा, अब इन पर शक है। सर इतने पावरफुल हैं, किसकी सपोर्ट है पीछे? अमेरिका की सपोर्ट है आपको एजेंसीज की सपोर्ट है, किसकी सपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे आपके भी 200 लोग पकड़े भी गए तो सिर्फ 2 बचे, सारे बाहर भी छूट गए? क्योंकि अमेरिका को कहा जाता है कि जनाब सबसे बड़ा वो दुश्मन है इंतहा पसंद तंजीमों का, लेकिन अमेरिका जो है फंडिंग भी करता है आपको जनाब। मेरे दोस्त जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं फेसबुक पर और मेरे सेल फोन पर भी जो मेरे आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि भाई क्यों रिजवान जाफर साहब आप क्यों बैठते हैं इस तरह के प्रोग्राम लेकर, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि अगर हम किसी होम मिनिस्ट्री से लेकर किसी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पुलिस से ही बात करते हैं तो वो भी सामने आकर वाज़ेह तौर पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं होते, ना बोलते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त सर आपकी पावर है कि स्टेट भी जो है उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी जो है खुल के आपके खिलाफ बात नहीं करते हैं। और आपने जो कहा खासतौर पे फैसल रजा अब्दी को भी आपने बहुत कुछ कहा कि उनके बैनर्स जो है उनका नाम लिखा हुआ है, तो आपने कहा लाखों लोग जो हैं पाकिस्तान फौज को दे सकते हैं। या आपने ये कहा कि फिकर जाफरिया के हवाले से क्या आप चाहें तो कोई एक बैनर भी नहीं हो सकता है पूरे शहर के अंदर। लोग आपने खासतौर पे एक खास फिक्र के हवाले से इतनी स्टाइल ही बात, दूसरी बात आपने जब लोग निकले वहां से तो वो जज्बाती थे, ऐसा नहीं था। और फिर उन्होंने स्टाल में आके 2 स्काउट्स को शहीद कर दिया। ऐसी कोयटा में या बलूचिस्तान की बात की जाए, हजारा कम्युनिटी जो कि अहले दशी कम्युनिटी है उनको टारगेट किया गया। उनकी ईद की नमाज में वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, फिर वहाँ पे ईरान जाते हुए जो है बस से उतार के जो है उनको मारा गया, शहीद किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो लश्कर जंगी पे इल्ज़ाम लगाया गया और वो लश्कर जंगी भी आपके साथ इसमें शामिल हो गई है, हमले में जो मदारिस में बच्चे पकड़े गए हैं उनमें से किसी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं था? जो कोयटा में हजारा कम्युनिटी पर जो अटैक हुए हैं, जो उनको मारा गया, जो कराची में जो टारगेट किलिंग होती रही है उससे कोई ताल्लुक? हमारा कोई ताल्लुक। अच्छा, जो पंजाब में खासतौर पर मामला चल रहे हैं, जो मदारिस हैं जिसमें इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं जनूबी पंजाब, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं? ये कौन लोग हैं फिर? हवा से मर रहे हैं, हवा से जो लोग मरे हैं ना, ये हवा से मरे हैं। अच्छा, हवा आई और मारा गया। अच्छा, ऐसे ही हो गए हैं। मतलब लोग जो है पूरे पाकिस्तान के 17-18 करोड़ लोग बेवकूफ हैं, जो इनको जो रिप्रेजेंट करती हैं एजेंसियां, वो सब लोग मतलब बिल्कुल नाअहल हैं कि जब कोई वाकया होता है वो किसी तफ्तीश की तरफ पहुंचते हैं तो खुदा की कसम वो किसी अहले सुन्नत के मदरसे की तरफ नहीं आते हैं, वो जिन मदारिस की तरफ भी जाते हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सब बेवकूफ हैं। किससे ताल्लुक होता है? वो हजरत लोगों से ताल्लुक होता है, इनसे पूछना। और इब्तिदान जब आपने तारुफ करवाया तो अहले सुन्नत वल जमात कल अदम सिपा सहाबा, उस पर भी हमारे लोगों का खुद भी कहना यह है कि अहले सुन्नत वल जमात का नाम इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये जो कल अदम हैं सिपा सहाबा या मिल्लत इस्लामिया या किसी भी तरीके से जो भी नाम है वही नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अहले सुन्नत पुरअमन लोग हैं। वो दहशतगर्दी में, वो कत्ल गारत गरी में वो मुलव्विस नहीं होते हैं। अहले सुन्नत का नाम आप इस्तेमाल न करें। हमारे अहले सुन्नत के जो करोड़ों लोग हैं, बरेलवी मसलक के लोग हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। उनका दिल दुखता है कि यार हम अहले सुन्नत तो हम हैं जो औलिया अल्लाह के मज़ारात को मानने वाले हैं, बुजुर्गान दीन का अदब करने वाले हैं, कत्ल गारत गरी से दूर होने वाले हैं। तो हमें यहाँ चिपका दिया जाता है कि भाई मतलब जो भी मसला हुआ वो अहले सुन्नत वल जमात ने किया। आप देखें मतलब सानिया नश्तर पार्क में भी बहुत से लोगों का नाम आया जो मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं सबको पता है। इसी आप बता दें, बहुत से लोगों को नहीं पता है, आप बता दें। नहीं मतलब हमारे इनकी तरफ भी जाके मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, इन लोगों की तरफ भी जाके मिलते हैं। सबूत देने पड़ेंगे। और हमारे जनाब शहीद अहले सुन्नत मौलाना अकरम रजवी साहब शहीद हुए, ठीक है, उनके ताने बाने भी इनके लोगों से मिलते हैं।
ہمارے لوگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے کسی مدرسے سے جا کے ملتے ہیں، یہ بالکل حقیقت بات ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، مطلب ہم انگلی کے پیچھے سورج کو نہیں چھپا سکتے ہیں، اس میں حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، ٹھیک ہے، ان پر خودکش حملہ ہوا، بھکر کے مدرسے کا طالب علم نکلا۔ ابھی جو سی وی او پہ بم دھماکہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا رہے تھے یا کہاں جا رہے تھے، آپ دیکھیں وہ ہوا، وہ ایک مدرسے کا طالب علم نکلا، آپ کے سامنے سب میڈیا نے اس کو اس مدرسے کو جب بلیم کیا اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، پھر انہوں نے یہ ڈینائی کیا بھائی ہمارا کیا قصور ہے، اتنے سارے طالب علم پڑھتے ہیں، تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے بھائی اور کتنے سارے ہیں جو خودکش ہیں، یہ بھی بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں آپ کے پروگرام میں بڑے واضح طریقے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج تک پاکستان میں جتنے بم دھماکے، خودکش حملے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی، کوئی ایک بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کا مدرسہ اس میں شامل نہیں تھا، نہ اس کے طالب علم پکڑے گئے، ایک بھی۔ داتا دربار علیہ رحمہ پر حملہ ہوتا ہے، وہ کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، علامہ سرفراز نعیمی پر حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے نہیں بیٹھ رہا یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کس طرف جائیں گے کہ اس کو گولی مار؟ جو آپ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیررسٹ ونگ ہے بہت، میں جماعت کا ذمہ دار ہونے کے ناطے کیا ہمارے لوگ نہیں مارے؟ آپ کے ہوئے تو آپ بھی کریں گے؟ نہیں، ہمارا ثبوت پیش کریں کہ ہمارا کوئی آدمی، ہماری جماعت کا کوئی آدمی اس کے اندر ملوث ہو۔ ایک منٹ، میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں، محترم جناب سلیم قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت 2002 میں ہوئی، جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو شہید کیا گیا، ہٹ کیا گیا وہاں گلیوں سے، اور ان کا گارڈ تھا حفیظ رضا جو ان کی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ شہید ہوتے ہوتے فائر مارا ایک دہشت گرد کو، وہ گر گیا اور مر گیا۔ جب تمام باڈیاں اٹھائی گئیں تو اس کی باڈی بھی سول اسپتال پہنچی تو ہمارے لوگوں نے پہچانا یہ تو ہمارا آدمی نہیں، یہ کون ہے؟ تو پھر وہ پہچانا گیا کہ یہ تو ان قاتلین میں سے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ پھر جب اس کی تفتیش ہوئی تو وہ سپاہ صحابہ، کالعدم سپاہ صحابہ کا سرگرم کارکن تھا لزبیلا کا، اور اس کو سپاہ صحابہ آن بھی کرتی تھی، ہمارا کارکن تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کوئی ایک ثبوت دے دیا جائے تو سلیم قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا سپاہ صحابہ کے لوگوں، اس میں